नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो माध्य मुक्त पथ बताने से पहले हमने आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है इस सब के बारे में हम आप लोगों को पहले से समझा चुके हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कोई भी परमाणु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु मतलब कोई भी परमाणु को जब बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो बाहर से ऊर्जा मिल जाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर परमाणु के अंदर खाली स्थान में अनियमित गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के अंदर अनियमित गति करते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर अनियमित गति करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे होंगे, तो कोई इधर की ओर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, तो इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनियमित गति कर रहे होंगे। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे होंगे तो इनकी क्या होगी, आपस में टक्कर होगी। ठीक है, तो जब इनकी आपस में टक्कर होगी तो टक्कर होने से दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी भी इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी उसका कहलाती है मुक्त पथ। जैसे मान लो एक बार टक्कर यहाँ हो जाए, एक बार टक्कर यहाँ हुई, इलेक्ट्रॉन ने इतनी दूरी तय कर ली, फिर दूसरी टक्कर यहाँ होती है तो फिर इतनी दूरी तय कर ली। तो दो क्रमागत टक्कर, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय कर लेगा उस दूरी को कहा जाएगा मुक्त पथ। और माध्य का मतलब होता है औसत। ऐसे कई सारे मुक्त पथ होंगे और उन सब मुक्त पथों का अगर क्या निकाल दिया जाए, औसत निकाल दिया जाए तो वो कहलाता है माध्य मुक्त पथ। तो वो क्या कहलाने लगता है, माध्य मुक्त पथ। इसके बाद श्रांति काल देखेंगे। तो श्रांति काल क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी तो उन टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी तय करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करेगा उसे तो कहा जाएगा मुक्त पथ। अब उन दूरी को तय करने में कुछ समय भी लगेगा, तो वो समय जितना औसत समय लगे वो औसत समय कहलाता है श्रांति काल। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहा जाता है। तो कोई भी दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी औसत दूरी तय कर लेती है उसे कहा जाता है माध्य मुक्त पथ। और जितना इलेक्ट्रॉनों को दो क्रमागत टक्करों के बीच दूरी तय करने में औसत समय लगता है वो औसत समय उसका कहलाता है श्रांति काल। तो इसे श्रांति काल जो होता है उसे टो से लिखा जाता है।